नमस्कार, मैं मुक्ति चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। बाबा महाकाल की दिनचर्या में कल से होगा बदलाव। नए समय पर होगी भोग और संध्या आरती। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कल से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए गर्मी की परंपरागत व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत अवंतिका नाथ को अब ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा और मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 5 आरतियों में से 3 के समय में भी परिवर्तन किया जाएगा। यह ग्रीष्मकालीन क्रम चैत्र प्रतिपदा से शरद पूर्णिमा तक जारी रहेगा। इस दौरान भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, बाल भोग आरती का समय 7 बजे से 7:45 तक, भोग आरती का समय सुबह 10 बजे से 10:45 तक, संध्या पूजा का समय शाम 5 बजे, संध्या आरती का समय शाम 7 बजे से 7:45 तक और शयन आरती का समय रात 10:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। मंदिर की परंपरा के अनुसार वर्ष में 2 बार भगवान महाकाल की दिनचर्या और आरती के समय में बदलाव किया जाता है। इसके अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन पूर्णिमा तक शीतकालीन व्यवस्था लागू रहती है। निर्वाचन आयोग जल्द करेगा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। केंद्र शासित पुडुचेरी में भी होंगे चुनाव। निर्वाचन आयोग 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द कर सकता है। इन राज्यों में चुनाव अगले महीने कराए जा सकते हैं। इनमें पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, 23 मई, 10 मई और 7 मई को पूरा हो रहा है। इन चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा राज्य में सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसके अलावा असम में सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बीच हो सकता है। चीनी J-20 फाइटर जेट के मुकाबले के लिए भारत की खास तैयारी। राफेल के बाद हो सकती है सुखोई 57 की एंट्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। हाल ही में फ्रांस के साथ राफेल जेट डील के बाद भारत सरकार अब 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद को औपचारिक रूप देने की तैयारी में है। इसमें रूस का सुखोई 57 पहली पसंद के रूप में सामने आया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने चीन के 5वीं पीढ़ी के J-20 और J-35 को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तत्काल जरूरत पर चर्चा तेज कर दी है। चीन ने ये विमान पाकिस्तान को भी देने का वादा किया है, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। वहीं भारत को अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अगले 10 साल में तैयार होने की उम्मीद है। ऐसे में रूसी सुखोई 57 को फिलहाल पहली पसंद माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI जेट पहले से ही है। इनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था। कश्मीर से गाजा तक आतंकी संगठनों को मदद कर रहा पाकिस्तान। हमास के प्रतिनिधि का किया था ग्रैंड वेलकम। पाकिस्तान की सेना हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टर समूहों को लगातार समर्थन दे रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को भी समर्थन मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भले ही इन संगठनों को प्रतिबंधित किया है, लेकिन ये समूह अभी पूरी तरह सक्रिय हैं। पाकिस्तान जब मध्य पूर्व में ऐसे समूहों को खुला समर्थन देता है, तो यह समस्या सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्षेत्रीय समस्या बन जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2024 में पाकिस्तान की संसद ने हमास के प्रतिनिधि खालिद कदूमी का स्वागत किया था और फरवरी 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस तरह पाकिस्तान हमास की मेजबानी कर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को पश्चिमी देशों इजराइल और भारत के खिलाफ एकजुट कर रहा है। दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा पैसा बहा रहा अमेरिका। दूसरे नंबर पर चीन का बड़ा सैन्य खर्च। दुनिया भर में जारी संघर्षों को देखते हुए हर देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए खजाना खोल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में 895.2 बिलियन डॉलर का आवंटन किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन का रक्षा बजट बढ़कर
$249 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके साथ ही रूस भी इस मामले में पीछे नहीं है। रूसी सरकार ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 120.32 बिलियन डॉलर कर दिया है। हालांकि रूस अपने रक्षा बजट से संबंधित बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करता है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 3.4% रक्षा बजट बढ़ाया गया है। इसके बाद जर्मनी अपनी सेना पर 85.98 बिलियन डॉलर और यूनाइटेड किंगडम 81.06 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। यह यूके की जीडीपी का 2.26% है। इसके बाद भारत का नंबर आता है जो सेना पर 81 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जो पिछले साल के बजट अनुमान से 9.53% ज़्यादा है। वहीं सऊदी अरब 78 बिलियन डॉलर, फ्रांस 64.03 बिलियन डॉलर, जापान 53.01 बिलियन डॉलर और दक्षिण कोरिया अपनी सेना पर 43.88 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। फिल्म वाराणसी में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाएंगे महेश बाबू। हाथ में धनुष लिए वायरल हुआ लुक। इन दिनों साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और प्रसिद्ध डायरेक्टर एस राजामौली अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म वाराणसी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महेश बाबू के हाथ में धनुष के लिए समुद्र की ओर निहारते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है महेश बाबू श्री राम के रोल में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री राम के रोल के लिए महेश बाबू ने पोस्चर, चाल और हर छोटी डिटेल को परफेक्ट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग भी की है। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने तक केरल की पुरानी मार्शल आर्ट कलारी भी सीखी है। एस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म वाराणसी केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग समय और महाद्वीपों की कहानी समेटे हुए है। फिल्म में महेश बाबू के साथ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म अगले वर्ष 7 अप्रैल को रिलीज करने की तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।